मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए निशस्त्रीकरण की असफलता की कहानी, निशस्त्रीकरण असफल हुआ उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या कथा था, क्या स्टोरी थी, इसका वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि 5 अगस्त 1963 को टेस्ट वन ट्रीटी को छोड़कर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात किए गए निशस्त्रीकरण के लगभग सभी प्रयत्न असफल रहे हैं। जून 1946 में अमेरिकन प्रतिनिधि बरूच ने एक परमाणु विकास सत्ता की स्थापना तथा उसे सभी राष्ट्रों की आणविक गतिविधियों के संचालन और नियंत्रण का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा, पर रूस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पश्चात कमीशन फॉर कन्वेंशनल आर्मामेंट, निशस्त्रीकरण आयोग तथा उसकी उप समिति ने पश्चिमी राष्ट्रों और रूस ने अनेक प्रस्ताव के प्रति प्रस्ताव रखे, परंतु वे सभी असफल रहे। क्योंकि जहां पश्चिमी राष्ट्र पहले अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना और तत्पश्चात निशस्त्रीकरण चाहते थे, वहां रूस पहले निशस्त्रीकरण के तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की स्थापना चाहता था। 21 जुलाई 1955 को चतुःशक्ति शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी प्रसिद्ध मुक्त गगन योजना, ओपन स्काईज प्लान प्रस्तुत की। इस योजना में महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के प्रतिरक्षा साधनों की हवाई टोह तथा सैनिक रूपरेखा के आदान प्रदान का सुझाव रखा गया, परंतु मार्शल बुल्गानिन ने इसे अस्वीकार कर दिया और यह प्रस्ताव रखा कि चारों महाशक्तियां यह घोषणा करें कि वे हाइड्रोजन शस्त्रों का प्रयोग से पहले पहल नहीं करेंगे। इस प्रस्ताव को पश्चिमी शक्तियों ने अस्वीकार कर दिया। सन 1957 में स्पुतनिक के आविष्कार ने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया। अगस्त 1957 में अमेरिकन विदेश सचिव डलेस ने संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण विशिष्ट समिति, यूएन डिसआर्मामेंट स्पेशल कमेटी के समक्ष आकस्मिक आक्रमण के विरुद्ध हवाई और स्थल निरीक्षण की योजना रखी। सितंबर 1957 में इसके प्रत्युत्तर में आंद्रे ग्रोएको ने परंपरागत शस्त्रों में 15% कटौती, आणविक तथा हाइड्रोजन शस्त्रों के त्याग की घोषणा, विदेशी अड्डों की समाप्ति आदि के प्रस्ताव रखे, परंतु निशस्त्रीकरण के ये प्रयत्न भी सर्वथा असफल रहे। 31 मार्च 1958 को रूस ने एक तरफा परमाणु परीक्षण बंद करने की घोषणा की।
अमेरिका आदि पश्चिमी राज्यों ने इस घोषणा का स्वागत किया और कुछ समय पश्चात अपने परमाणु परीक्षण बंद कर दिए। परंतु दिसंबर 1958 में यह बहाना लेकर कि अमेरिका तथा ब्रिटेन ने रूस द्वारा परीक्षण बंद करने का अधिकतम सैनिक लाभ उठाया है, रूस ने परीक्षण पुनः आरंभ कर दिए और शस्त्रास्त्रों की दौड़ पुनः आरंभ हो गई। महासभा ने समय समय पर निशस्त्रीकरण के संबंध में अनेक प्रस्ताव भी रखे, पर उसका कोई व्यवहारिक परिणाम नहीं हुआ। रूस और पश्चिमी राज्य भी प्रस्ताव के प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहे, परंतु उनका कोई फल नहीं निकला। जनवरी 1960 में रूस ने संयुक्त राष्ट्र की परीक्षण बंदी के लिए प्रेरित किया और अपने आण परीक्षण बंद कर दिए। पश्चिमी राष्ट्रों ने भी अपने परीक्षण बंद कर दिए, परंतु सन 1961 के उत्तरकाल में बर्लिन संकट उत्पन्न हो जाने के पश्चात रूस ने बिना किसी चेतावनी के अपने परीक्षण पुनः प्रारंभ कर दिए। 1 मार्च 1962 में जिनेवा में एक 17 राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन आमंत्रित किया गया। यह प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन था जिसमें भारत सहित 8 तटस्थ राष्ट्रों ने भाग लिया, परंतु तटस्थ राष्ट्रों की उपस्थिति भी पश्चिमी और साम्यवादी देशों में समझौता नहीं करा सकी। फिर भी तदुपरांत राष्ट्रपति कनेडी और खुश्चेव की समझौतावादी नीतियों के कारण रूस और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार हुआ और सन 1963 में निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम सफलता प्राप्त हुई। यह सफलता थी 5 अगस्त 1963 को टेस्ट वान ट्रीटी। इस संधि के द्वारा रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन ने वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर अणु परीक्षण न करने की प्रतिज्ञा की तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों ने इस संधि में सम्मिलित होने का अनुरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संधि विश्व के इतिहास में एक नया मोड़ है। निशस्त्रीकरण तथा विश्व शांति के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है, परंतु इस संधि में भी 2 अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्बलताएं थी। नेहरू ने कहा कि पहली दुर्बलता तो यह थी कि इसमें भूमिगत परीक्षणों का निषेध नहीं किया गया था। दूसरी दुर्बलता यह है कि इस संधि को स्वीकृत करने वाला कोई भी राज्य, यदि वह यह समझे कि संधि के विषय में संबंधित असाधारण घटनाओं के कारण उसके सर्वोच्च हितों को हानि पहुंची है, तब वह 3 महीने की पूर्व सूचना देकर संधि से पृथक हो सकता है। वस्तुतः इस संधि का महत्व मनोवैज्ञानिक अधिक है, व्यवहारिक कम है। तो इस तरीके से निशस्त्रीकरण की जो इतिहास था, जो कथा थी, आपको के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब आज इस वीडियो के साथ आपके साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।